सितंबर माह का तीसरा सप्ताह मेष राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी 15 सितंबर से 21 सितंबर तक के मेष राशि फल के बारे में। ये जो 7 दिन होने वाले हैं ये काफी विशेष हैं, क्योंकि कई बड़े परिवर्तन, कई बड़े ग्रहों में बदलाव, ऐसी तिथियां इस सप्ताह में रहेंगी जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगी। तो देखिए, इस सप्ताह में जब इस सप्ताह की शुरुआत होगी तो 16 सितंबर के दिन तो ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन है, जो कि कन्या राशि में है और मेष राशि के लोगों के लिए छठे घर में है, जिसके ऊपर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि सूर्य के गोचर का प्रभाव आपके जीवन पर एक महीने कैसा रहेगा। इसके बाद 18 सितंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन है। 1 वर्ष के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि में यहां शुक्रदेव का गोचर होगा, जिससे मालव्य राजयोग बनेगा और शशनाम का राजयोग भी बनेगा। कई और भी योग बनने वाले हैं जिनका प्रभाव इस सप्ताह में देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इस सप्ताह की, सबसे महत्वपूर्ण जो घटना है वो है कि 18 सितंबर को पूर्णिमा तिथि है और इस दिन चंद्र ग्रहण है। ये चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो सूतक काल भी नहीं लगेगा, लेकिन जब ग्रहण होता है तो प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। और इसी दिन से पितृपक्ष भी शुरू हो रहे हैं। पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष जिनको कहा जाता है, यानी कि हिंदू धर्म में ऐसे 16 दिन, ऐसे 15 दिन आप कह सकते हैं जो पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक होते हैं, जब हमारे जो पितृ हैं वो धरती पर वास करते हैं, तब हम उनके लिए तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, उनको प्रसन्न रखते हैं और प्रसन्न करके उनको विदा करते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में ऐसी कुछ समस्याएं चल रही हैं, परिवार में बिना वजह की कलह, परिवार में बिना वजह की परेशानियां, परिवार ने ही जो आपका बिजनेस है, आपका करियर है, चाहे नौकरी है, चाहे आप दुकानदारी करते हैं, कोई भी, उस वहां न जाने कैसी कैसी परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं, संतान परेशान है, घर में कोई बीमार है, तो इनका जो एक कारण है वो पितृ दोष भी होता है, पितरों का आशीर्वाद ना मिलना भी होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण ये 16 दिन आने वाले हैं जो इस वीक से ही शुरू होंगे, 18 सितंबर से। तो आप अपने पितरों के लिए दान, तर्पण, पिंडदान, ये चीजें जरूर करें। तिथि के अनुसार करें, तिथि का नहीं पता है तो अमावस्या के दिन करें। तो इन चीजों का जरूर आप ध्यान रखें। और किस तरह से बाकी ये चीजें आपके लिए निर्मित होने वाली है इस सप्ताह में, चलिए विस्तार से बात करते हैं मेष राशि के लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल के बारे में। इस सितंबर के तीसरे सप्ताह में आपके करियर, व्यापार और आपकी परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षा है, उनसे संबंधित कई शुभ समाचार आपको देखने को मिलेंगे। जो इस राशि के जातक लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उनकी कोई इच्छा इस सप्ताह में पूरी हो सकती है। इस सप्ताह की शुरुआत ही बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए होगी। आप धार्मिक तौर पर बहुत अधिक सक्रिय रहेंगे। सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा, यानी कि धार्मिक और सामाजिक दोनों ही चीजों में संलग्न रहने वाले हैं। और इस राशि की जो महिलाएं हैं, वो एक तो जो कामकाजी महिलाएं हैं, वो एक अच्छे से अपने काम का और अपने परिवार का एक अच्छे से सामंजस्य बिठा सकती हैं। और बाकी इस सप्ताह में पूजा पाठ करने में ज्यादातर समय आपका व्यतीत होने वाला है। इस वीक में आपको जो मौके मिलेंगे, उन मौकों का अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो आगे आपको काफी लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए जो मौका आपके सामने है, उस मौके का फायदा उठाने के लिए आपको तैयार रहना है। आपके कार्यक्षेत्र में आपके सीनियर्स हो गए, वो आपके काम की सराहना भी करते दिखेंगे। व्यापारियों को भी अपेक्षित लाभ के अवसर मिलेंगे। जो राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को सम्मान की प्राप्ति का योग बनेगा। देखिए, ये काल पुरुष की कुंडली है मेष राशि, और यहाँ राहु आपके 12वें घर में मौजूद हैं। तो थोड़ी बहुत जोड़ों के दर्द की समस्या, इस तरह की चीजें हो सकती हैं, या फिर कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। तो थोड़ा सा बस अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए और स्वास्थ्य की अहमियत को समझते हुए सुधार के हर संभव प्रयास आपको जरूर करने चाहिए। आपके आसपास के लोग आपके काम को देखकर काफी आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। गुरु बृहस्पति को अगर देखें तो दूसरे भाव में विराजमान है। तो जो भी इस राशि के जातक किसी तरह कमीशन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, रॉयल्टी
के जरिए काम करते हैं, तो उनके लिए बहुत फायदेमंद दिन दिख रहे हैं। उनके लिए बड़ा फायदे का योग बना हुआ है। साथ ही आप में से कई लोग किसी तरह की योजना से जुड़ सकते हैं या किसी तरह की योजना में पैसा लगाने के लिए तैयार हो सकते हैं, जिसमें मुनाफे की संभावनाएं भी नजर आएंगी और वो विशेष भी रहेगा। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन की अगर बात की जाए तो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन उन उतार चढ़ावों के बाद चीजें ठीक भी रहेंगी, चीजें ठीक भी हो जाएंगी। साथ ही परिवार के मदद से आप कुछ लोग किराए के मकान की जगह अपने खुद के मकान को लेने में सफलता हासिल कर सकते हैं। अगर मन में काफी दिनों से ये चल रहा था कि आपको अपना खुद का मकान लेना है, तो ये इच्छा आपकी इस वीक में पूरी हो सकती है। अगर आप मकान देख भी रहे थे तो आपको अपने पसंद का, अपने बजट में मकान भी मिल सकता है। तो ये आपकी जो इच्छा है ये पूरी हो जाएगी और उसे पूरा करने में आपने मेहनत भी की है। देखिए, जो पिछला सप्ताह था उसकी तुलना में देखा जाए तो आप अपने लक्ष्य को लेकर बहुत ऊंचे लक्ष्य आप तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा सक्रिय हैं अपने लक्ष्य को लेकर और ऊंचा आप तैयारी भी करेंगे। ऐसे में उसे पूरा करने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश आपको उसका परिणाम उस तरीके से ना मिले। परिणाम तो मिलेगा, लेकिन उस तरीके से ना मिले जैसे आप पाना चाहते थे। तो निराश नहीं होना है, खुद को बिल्कुल निराश नहीं करना है, क्योंकि कई बार होती हैं चीजें उस तरीके से काम नहीं करती हैं आप जिस तरह से चाहते हैं, लेकिन आगे चीजें ठीक होंगी। स्टूडेंट्स की मैं बात करूंगी तो इस राशि के जो छात्र छात्रा या जो स्टूडेंट हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में उनको अच्छे रिजल्ट अगर प्राप्त करना चाहते हैं वो तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। जब आप ज्यादा मेहनत करेंगे तभी आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और इस दौरान कम मेहनत के बाद आपको अच्छे जो अंक है वो प्राप्त नहीं हो पाएंगे। तो इस वीक में आपके अगर एग्जाम चल रहे हैं तो आपको अपने मेहनत पर ध्यान देना है, अपने फोकस को आपको बढ़ाकर चलना है, ताकि हर एक चीज से आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके। किसी के पास आपका पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा आपका वापस मिल सकता है, जिसे पाकर बहुत खुशी होगी। ऑफिस में कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है और इस वीक में कुछ ना कुछ मांगलिक कार्यक्रम भी होगा। किसी मांगलिक कार्यक्रम से आप जुड़ सकते हैं। आप देखेंगे, देखिए, एक ये मंगल की राशि है और आपके अंदर जो एनर्जी है ना, वो एनर्जी आपको कई ज्यादा इस वीक में दिखाई देगी। एनर्जी का स्तर आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, जिसकी वजह से आप लोगों को चुनौतियां भी देते हुए दिखाई देंगे। एक होता है ना व्यक्ति के अंदर जबरदस्ती में भी कई लोग चुनौती देना शुरू कर देते हैं, तो बस इस तरह की चुनौतियों को नहीं देना है, अपने काम से काम रखना है, बेकार की चीजों में नहीं पड़ना है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, उस कॉन्फिडेंस के बल पर उससे जुड़े हुए ही कार्यों को करना है। सभी कामों को आप दृढ़ता से पूरा कर पाएंगे, नई जिम्मेदारियों को भी निभा पाएंगे। प्रेम जीवन ठीक ठाक रहेगा और जैसा कि मैंने बताया चंद्र ग्रहण है, लेकिन चंद्र ग्रहण का तो प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि सूतक काल नहीं लगेगा। प्रभाव होगा, सूतक काल नहीं लगेगा। तो चंद्र के उपाय इस दिन कर सकते हैं आप, चंद्रदेव के मंत्रों का जप कर सकते हैं। लेकिन जो श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे 18 सितंबर से, तब आप श्राद्ध जरूर करें। अपने परिवार के जो मृत व्यक्ति हैं उनकी तिथि के अनुसार करें, और तिथि का नहीं पता है तो आप जो आखिरी दिन होता है इसका, अमावस्या का दिन जो होता है, उस दिन आप जो श्राद्ध कर सकते हैं, लेकिन करें जरूर, क्योंकि उससे आपके जीवन में कई तरह की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।